अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी रेसिपी बताऊंगी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ। हमें इसके लिए 2 ऑरेंजेस चाहिए, 2 लेमन चाहिए, 1-2 इंच का टुकड़ा हमें कच्ची हल्दी का चाहिए, 2 इंच का ही टुकड़ा हमें अदरक का चाहिए, 2 टेबलस्पून जितना इसमें शहद जाएगा, थोड़ी सी हमें इसमें काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे करें कि जो ऑरेंज हैं उनको आप छील लें और उसके बाद लेमन को भी आप उनका छिलका उतार लें। इस तरह से लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप उसको पल्प के समेत पीसें तो वो ज़्यादा सही रहता है। सिमिलरली आप ऑरेंज का सिर्फ जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑरेंज को उसके पल्प समेत इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हल्दी को भी मैंने धो के छील लिया था और जो अदरक है उसको भी मैंने धो के छील लिया था। ठीक है, तो उसके बाद इस तरह से ऑरेंजेस जो हैं इनको हम काट के इसके जो बीज होंगे वो निकाल देंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है। तो उसमें अगर इसके बीज भी पीसे जाएं तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इनको इस तरीके से बीच में से काटेंगे तो बड़े आराम से आप इनके बीज जो हैं वो इसमें से निकाल सकते हैं। सेम आपने काम करना है लेमन के साथ भी। लेमन के भी इसी तरीके से आपने जो बीज हैं वो निकाल देने हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये बता दूँ कि ये रेसिपी मुझे इस्तेमाल करते हुए 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने 15-20 दिन पहले बनाया था एक बैच इसका, और फिर दोबारा भी बनाया, और अब ये मेरा तीसरा बैच है जो मैं बनाने लगी हूँ। ये मैं तकरीबन हर हफ्ते बनाती हूँ और इसको मैं निहार मुँह इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हुआ अब तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इन केस अगर किसी को इसके बारे में नहीं मालूम तो वो इस तरह से इसको देख सकेगा। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो हैं इनको काट के हमने जो कच्ची हल्दी थी उसको भी हमने छील लिया और उसके भी टुकड़े करके ब्लेंडर के जग में डाल दिए। इस तरीके से लेमन है, इसके अब मैं बीज निकाल रही हूँ और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और बाकी भी सब चीज़ें जो है वो हमने जो अदरक है उसको भी इसी तरीके से स्लाइस करके बीच में डाल दिया था। रफली चॉप करना है आपने। तो ये जो है ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दालचीनी का पाउडर डालूँगी, मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और शहद, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके इसको छान लेंगे। और छान के फिर इनको हम जो आइस क्यूब्स वाली ट्रे होती है उसमें डाल के इनको फ्रीज़ कर देंगे। और फिर आप जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आपने उसमें से 1 क्यूब निकालनी है, उसको 1 कप या 1 कप पानी गर्म करके उसमें 1 क्यूब डाल दें और उसको मिक्स करके उसको पी लें। अच्छा, इसके फ़ायदे ये हैं, एक तो कच्ची हल्दी का जो जितना फ़ायदा जितना भी बताया जाए उसके मुताबिक कम ही है, लेकिन वैसे इसके फ़ायदे ये हैं कि जो हमारे जिस्म में सर्दी की वजह से एक तो थोड़ी सी गर्माइश पैदा होती है। अच्छा जी, इतना हमने दालचीनी का पाउडर डालना है, इतना ही हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है। आप चाहें तो साबुत वाली दालचीनी भी डाल सकते हैं, साबुत वाली काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास दोनों पाउडर फॉर्म में थी, मैंने इस तरीके से डाल दी। और दूसरा इसका फ़ायदा जो बहुत बड़ा है वो ये है कि जो स्टमक है हमारा उसकी एक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है इससे। सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपसेट स्टमक के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो लेकिन ये इस्तेमाल करने से कम से कम जो स्टमक के इश्यूज़ हैं वो सब के सब ठीक हो जाते हैं। तीसरा बहुत अहम फ़ायदा जो मेरे नज़दीक तो था वो ये कि जैसे होता है ना कि सर्दी की वजह से जिस्म में अकड़ाव या दर्द की कैफियत आपको फ़ील होती है, वो ख़त्म हो गई थी। अच्छा जी, मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास इतना पानी डाला और मैंने इसको ब्लेंड होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर लगेगी इसको ब्लेंड होने में, तो थोड़ी देर ब्लेंड करें। उसके बाद आप इसको एक दफ़ा छान लें। अगर आपको फ़ील हो कि इसमें कुछ बड़े टुकड़े अभी भी मौजूद हैं, थोड़ा सा मज़ीद पानी डालें और इसको आप दोबारा से ग्राइंड कर लें। कोशिश करनी है कि पानी हम इसमें कम से कम डालें, लेकिन बाहर कुछ ना कुछ पानी हमें चाहिए होगा इसको ग्राइंड करने के लिए, तो वो फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब करने के बाद आपने इसको, अच्छा कुछ लोगों का मैंने देखा है कि वो इसको कपड़े में छानते हैं,
जो मलमल का कपड़ा है ना उसमें छानते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप बारीक सुराखों वाली इस तरह से छलनी ले लें तो उसमें भी आप इसको बड़े आराम से इसको छान सकते हैं। आपको कपड़ा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस ये यहाँ पे मैंने इसको एक दफ़ा इसको मैंने ग्राइंड किया और जो उसका पल्प बचा इसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी जो था ग्लास में, जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वही पानी डाल के मैंने इसको एक दफ़ा दोबारा से ग्राइंड किया, क्योंकि इसमें हल्दी के कुछ मोटे टुकड़े भी मौजूद थे। तो मेरा ये था कि हल्दी और जो अदरक है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो वो दोनों भी जब बारीक पीसे गए तो फिर मैंने उसको भी इसमें शामिल कर दिया और इसके बाद हमने इसको छान लिया एक दफ़ा से फिर से। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे ये सब जो हैं ये छाने गए हैं इस तरीके से। और अब इसमें कुछ भी कोई भी बड़ा पीस जो है वो अदरक का और हल्दी का मौजूद नहीं था। ये सारा जो है ये एक तरह से वेस्टेज ही समझ लें। तो इसको हम अब कुछ भी नहीं करेंगे और ये जो बाकी पीसेस हैं, ये जो बाकी जूस है सारा, इसको हम एक आइस क्यूब्स की ट्रे ले लें आप, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बिल्कुल जो छोटी छोटी वाली प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसमें भी डालकर एक सर्विंग के हिसाब से उसको फ्रीज़ कर देते हैं, डाल के उसमें रख देते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करें। मुझे ये कन्वीनियंट मेथड लगता है कि हम इसको आइस क्यूब्स की ट्रे में डालें और इस सारे को हम फ्रीज़ कर दें और फिर तकरीबन एक हफ़्ता हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास इसकी 12 क्यूब्स बन गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम अगर इसको डेली भी लें तो हम 6 दिन जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो बच गया था इसको मैंने इस तरह ग्लास में डाल के, तो गर्म पानी डाल के इसको बनाया था। ये है जी आइस क्यूब्स में ट्रे में, और ये है इसका बना हुआ ड्रिंक। इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू।